चलिए आज सॉल्व कर लेंगे क्लास 10 का प्री बोर्ड का डीएवी का सवाल, और ये प्रैक्टिस हो जाएगा हमारे क्लास 10 के लिए। पहला सवाल है, इफ़ m एंड n आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल देन m+1 इंटू n+1 इज इक्वल टू कितना होता है। बड़ा सिंपल सा सवाल है, जहाँ पे भी इस तरह का है तो हमें सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना होता है। तो हमारा इक्वेशन जो है थोड़ा ठीक ठाक नहीं है, तो इसको ठीक कर लिया जाए, मतलब इसको ax² + bx + c के फॉर्म में ला दिया जाए। लाने के बाद a b c का कोफिशिएंट को नोट कर लिया गया। अब जीरोज़ m और n दिया हुआ है तो सम ऑफ जीरोज़ निकाल लीजिए। कहीं कहीं सम ऑफ रूट्स लिखा रहता है तो m+n होता है -b/a, वैल्यू पुट कर लीजिए b और a का। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ m × n होता है c/a, c और a का वैल्यू पुट कर लीजिए, आ गया माइनस ब्रैकेट में p + c। और हमें सॉल्व क्या करना है, किसका वैल्यू निकालना है, वो है m+1 × n+1। सिंप्लीफाई कर लीजिए, अल्फा प्लस m+n और m n का वैल्यू पुटअप कर लीजिए, मतलब सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का। अंत में सॉल्व करके आ गया 1 - c, तो ये है इसका आंसर। चलिए जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट सवाल। तो नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है, दो लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है हमारे पास। दोनों लीनियर इक्वेशन को देख के बताना है कि लीनियर इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। कैसे सॉल्व करते हैं इसको, हर एक का कोफिशिएंट हम लोग सॉल्व कर लेते हैं x1 y1 का। तो a1 यहाँ पे है 5, b1 है 4, c1 है 6, a2 b2 c2 सबको सॉल्व, और रेशियो को देख लेंगे, a1/a2 कितना, b1/b2 कितना, c1/c2 कितना हुआ। इसको अलग अलग हम लोग निकाल लेंगे, और देखा गया कि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, और सब बराबर आ रहा 1/3 का। इसका मतलब देयर आर इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, इन्फिनाइट सॉल्यूशंस है, ठीक है, क्योंकि लाइंस दोनों कोइंसिडेंट हो गए हैं। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, टू टेंजेंट्स इंक्लाइंड एट एन एंगल 60 डिग्री आर ड्रॉन टू ए सर्कल ऑफ रेडियस 3 cm, देन द लेंथ ऑफ सम ऑफ बोथ द टेंजेंट इज इक्वल टू। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये है डायग्राम, हमने डायग्राम बना लिया है। 60 डिग्री दोनों के बीच का एंगल है, जो कि वहाँ से बाइसेक्ट किया तो 30 डिग्री हो गया, और रेडियस है 3 सेंटीमीटर। यहाँ पे चूँकि हम लोग जानते हैं रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, ट्रिग्नोमेट्री का हेल्प लेंगे, चूँकि एक 90 डिग्री हो गया है तो हम लोग परपेंडिकुलर बाई बेस यूज करेंगे। तो वो हो गया tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3, और इसको सॉल्व करके निकाल लिया गया। इसको सॉल्व करके बेस मतलब लेंथ ऑफ वन टेंजेंट निकल गया हमारा 3√3, इसलिए दोनों टेंजेंट का लेंथ हो गया 2 × 3√3, डेट इज 6√3। चलिए इस एपी के सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। मान लेते हैं कॉमन डिफरेंस है डी हमारा, a 100 यहाँ पे सबस्क्रिप्ट होगा, तो 100 = a + 100 - a + n - 1d का फॉर्मूला a + 99d, a 90 हो गया a + 89d, तो a 100 - a 90 बराबर a + 99d - a - 89d, a कट गया, बच गया 99 - 89 मतलब 10d। तो ये हो गया आंसर। 100 और 90 को ब्रैकेट में लिखा गया, वो सबस्क्रिप्ट है, मोबाइल पे टाइप नहीं होने के कारण इस तरह लिखा गया है। चलिए लास्ट सवाल देखते हैं। लास्ट सवाल है, इफ द वॉल्यूम एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर इज न्यूमेरिकली इक्वल देन व्हाट इज द डायमीटर। तो वॉल्यूम और टोटल सरफेस एरिया सॉलिड हेमिस्फीयर का न्यूमेरिकली इक्वल है, पहले लिख लिया जाए। तो सबसे पहले हम लोग फार्मूला नोट कर लेंगे। सॉलिड हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होता है 2/3 πr3, और टोटल सरफेस एरिया होता है 3πr²। तो उसको हमने नोट कर लिया और इज इक्वल टू कर लिया, पाई कट गया, r² कट गया, r³ में से एक r बच गया, 2/3, r = 3, सो r = 9/2। तो हमारा मिल गया रेडियस, r = 9/2, इसलिए डायमीटर हो गया 9/2 × 2, रेडियस का डबल दैट इज़ 9, तो 9 सेंटीमीटर। मीटर जो भी यूनिट है सवाल में, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। तो ये है आंसर। इस तरह से 5 क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्री बोर्ड का हमने सॉल्व कर लिया। थैंक यू।